जय हिंद। आज हम लोग जानेंगे भारतीय संविधान के बारे में। और इसमें सबसे पहले देखेंगे हम लोग संविधान किसको बोलते हैं। सब मीन्स बराबर और विधान मीन्स नियम कानून, यानी कि सभी के लिए बराबर है। सो नियम कानून और विधि विधान होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं संविधान। और संविधान में कितने भाग है? 22 भाग है। कितने भाग है? 22 भाग है। और इसमें और 12 अनुसूची है। ठीक है, यानी शेड्यूल 12 और 395 है। सो अनुच्छेद है। और इसको ABCD जोड़ते हैं 450 ले गया है। और इसमें सबसे पहले हम लोग क्या चलेंगे? अनुसूची पहला है। ठीक है, यानी कि भाग 1 में है। और भाग 1 में कितने अनुच्छेद है? 4 अनुच्छेदों के बारे में आज हम लोग जानेंगे। और इसमें संघ और राज्य क्षेत्र है। पहला भाग में संघ और राज्य क्षेत्र है। और इसका पहला अनुच्छेद कितना है? यानी फर्स्ट अनुच्छेद में क्या चाहिए? भारत है सो राज्यों का संघ है, यानी कि यूनियन है। यूनियन कभी है सो टूटता नहीं है। भारत क्या चाहिए? राज्यों का है सो यूनियन है। और इसमें अभी वर्तमान में कितने 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। यूनियन की एक विशेषता होती है कि ये अलग नहीं हो सकता है। सो कौन सा क्षेत्र की सीमा किस राज्य से लगती है, या कौन सा जिला की सीमा है सो किस राज्य से, यानी कि चौधरी किससे लगती है, क्षेत्रफल कितना है, वो अधिक विस्तार पूर्वक है सो जानना है तो आप भाग है सो 1 देख लीजिए। ठीक है, अनुच्छेद पहला में बस इतना ही लिखा हुआ है। अनुच्छेद 2 में कहता है कि संसद है सो किसी भी विदेशी राज्य को है सो भारत में है सो मिला सकती है। विदेशी राज्य को अगर वो कोई देश रहे या कोई देश का से एक टुकड़ा है सो भारत में स्वेच्छा पूर्वक मिलना चाहते हैं तो इसमें है सो संसद को या अधिकारी को भारत में हुआ किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकता है। अनुच्छेद 2 कहता है कि यहाँ पे बिना राष्ट्रपति के पूछे हुए है सो मिला सकते हैं, यानी कि बिना को राष्ट्रपति की कोई जरूरत नहीं है। इसको आर्टिकल 368 से बाहर रखा गया है। और एक बार ये हुआ भी है। और 16 मई 1975 ईस्वी को एक सिक्किम था, ठीक है, वो है सो भारत में मिला। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं आगे थोड़ा सा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब 1959 ईस्वी में यहाँ पे तिब्बत पर चाइना कब्जा कर लिया। और यहाँ के लोगों के बहुत सारा मारा। और किसी लोग एक ही परिवार के लोग किसी को इधर भेज दिया, किसी को इधर भेज दिया गया, और किसी को इधर भेज दिया गया, और किसी को इधर, यानी एक ही परिवार को सब खोलते चला कहाँ गया मेरा चचा मम्मी, तो कोई किसी को गर्लफ्रेंड को भी उठा उधर फेंक दिया गया होगा। तो यहाँ पे है यहाँ पे है सिक्किम है डर गया बेचारा। ठीक है, यहाँ पे सिक्किम डर गया। तो ये भारत सरकार को बोला कि हम भारत में मिलना चाहते हैं। और यहाँ तो हम कैसे मिले वहाँ के, यानी कि सिक्किम के सरकार ने बोला कि हम कैसे मिले कि यहाँ पे है मिल ले। तो सबसे पहले है यहाँ पे है ठीक है, सह राज्य के रूप में है जोड़ा गया। ठीक है, पहले सह राज्य के रूप में जोड़ा गया कि भारत में आप मिलजुल के रहिए। और यहाँ पे है बिना किसी वीजा पासपोर्ट के ये लोग पूरा घूमा। ठीक है, और इसके बाद है बोला कि भारत तो बहुत ही अच्छा देश है, बिना वीजा पासपोर्ट के कहीं भी जा सकता है। ठीक है, इतना बहुत सारा एक बड़ा एरिया में। और यहाँ के यानी भारत के भी लोग हैं सो सिक्किम में जा सकते हैं। ठीक है, वहाँ की सरकार ने बोला है कि हिंदुस्तान है बहुत ही अच्छा है, सिर्फ सुने हैं। अरे हम लोग हिंदुस्तान के लोग हैं, बहुत ही अच्छे हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ है सो सांप को भी दूध पिलाते हैं। हिंदुस्तान में को एक विश्व में एक अलग नजरिया से ही भारत के लोगों को यहाँ पे है देखा जाता है। ठीक है, इसके बाद है भारत है 16 मई 1975 को है 22वां राज्य के रूप में है इसको बनाया गया। ठीक है, इसको दर्जा मिल गया। इसके बाद है आर्टिकल है हम लोग कितना देखेंगे 3। ठीक है, 3 का बोलता है संसद है राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति, यानी राष्ट्रपति से बिना है परमिशन के है किसी भी राज्य को है सीमा का निर्धारण कर सकता है, या किसी राज्य का नाम है बदल सकता है। ठीक है, या तो नाम है परिवर्तित कर सकता है, वो भी है बिना राष्ट्रपति के है हस्तक्षेप किए हुए है कर सकता है। इसमें जैसे कि देखो मध्य प्रदेश है इसको छत्तीसगढ़ को तोड़ दिया गया 1 नवंबर 2002 को। यूपी से है उत्तराखंड को अलग कर दिया गया। बिहार से है झारखंड से अलग कर दिया गया। ठीक है, यानी कि अलग कर दिया गया, बिहार से है झारखंड अलग हो गया। ठीक है, इसी प्रकार है आगे देखेंगे हम लोग अनुच्छेद 4। जब इसमें बोला गया जब भारत है विदेशी राज्यों को मिलाया गया, जब भारत के अंतर्गत यहाँ पे है नाम का परिवर्तन या किसी सीमा का परिवर्तन या किसी राज्य का नाम है अगर अलग करेगा तो इसमें है राष्ट्रपति हस्तक्षेप नहीं करेगा। यानी कि जब आर्टिकल है 2 और 3 का प्रयोग होगा। ठीक है, तो इसमें है राष्ट्रपति है हस्तक्षेप नहीं करेगा। इसको आर्टिकल 368 के तहत बाहर रखा गया अनुच्छेद 2 और 3 को। इतना टाइम है यहाँ पे है पुनः विचार के लिए राष्ट्रपति पर भेजा। कोई विदेशी राज्य है मिलना चाहेगा भारत में तो उसको है उतना टाइम नहीं है, 6 महीने तक अटका देगा ये राष्ट्रपति अपना पुनः विचार देगा। इसलिए पुनः विचार मत कीजिए। अगर ज़्यादा टाइम आएगा तो इस पे लगा दिया जाता है महाभियोग। महाभियोग किसको बोलते हैं? कृपा जी की तरफ से साइड कर दिया ना, तो महाभियोग कहते हैं। महाभियोग से है राष्ट्रपति की पद को हटाया जा सकता। भारत है आज़ादी से पहले है एक अखंड भारत का टुकड़ा था। इसमें सबसे पहला टुकड़ा कौन टूटा? अफगानिस्तान है टूटा हुआ 1893 ईस्वी में है एक डूरंट लाइन है भारत और पाकिस्तान की भारत और अफगानिस्तान की सीमा पर खींचा गया और अफगानिस्तान अलग
अलग हुआ। अखंड भारत का ये पहला टुकड़ा कौन था, ये अफगानिस्तान है सो था। अखंड भारत का जो दूसरा टुकड़ा टूटा वो 1935 में म्यांमार अलग हो गया, और इसके बाद अखंड भारत का जो तीसरा टुकड़ा था वो पाकिस्तान से 1947 में अलग हो गया। और ये अलग कैसे हुआ था, ये मुस्लिम जनसंख्या के अनुसार है सो अलग हो गया था। एक पूर्वी पाकिस्तान बना था, एक है सो पश्चिमी पाकिस्तान है सो बना था। और भारत पाकिस्तान को अलग करती है, ठीक है, ये भारत और बांग्लादेश को जीरो लाइन में से जो ये है सो, और भारत और पाकिस्तान का जो सीमा मिलता है उसको रेड क्लिफ रेखा बोलते हैं, ठीक है, यानी सीमा बोलते हैं, ठीक है। रेड क्लिफ यानी पाकिस्तान तरफ से हमेशा बमबारी होते हैं ना, रेड रेड मींस क्या होता है, खतरा, तो इसे याद रख सकते हैं, ये यहाँ पे है सो रेड क्लिफ है। जब भारत आजाद हुआ तो बहुत सारे देसी रियासत में है सो भारत बचा था, बटा लगभग 552 देसी रियासत में है सो भारत का के अंदर से टूटे फूटे लोग हैं क्या, भारत को ऐसा प्रसादी के रूप में ऐसा पूरा ऐसे बटा हुआ था। और जब भारत आजाद हुआ तो अंग्रेजों ने कहा कि गया था ऐसा जो देसी रियासत या तो ऐसा ये पाकिस्तान में मिल जाए, या तो भारत में मिल जाए, या तो स्वतंत्र देश ऐसे खुद बना दे, ठीक है। इसके बाद है सो जब देश आजाद हुआ तो भारत में 552 देसी रियासत थे, ठीक है, कितने थे देसी रियासत जब, और ये 552 को मिलाने का काम कौन किया था, कि यूनियन में मिलाने का, भारत में मिलाने का ये सरदार पटेल थे, सबसे मुख्य सरदार पटेल, फिर बीपी मेनन और माउंटबेटन थे। छेद 1 में कहा गया है भारत है सो राज्यों का संघ है, यानी कि भारत है सो राज्यों का एक यूनियन है। अनुच्छेद 2 में कहा गया है कि भारत है सो किसी भी विदेशी राज्य को है सो भारत में है सो मिला सकता है। 16 मई 1975 ईस्वी को है सो भारत है सो मिलाया, किसको, सिक्किम को है सो मिलाया था। और 35वां है सो संशोधन द्वारा है सो सह आयोग है सो बनाया गया था, और 36वां संशोधन के द्वारा है सो भारत का है सो 22वां राज्य का है सो सिक्किम को है सो दर्जा मिला था। और यहाँ के लोग इस तरह भूल गए हैं ना कि सिक्किम के लोग है जैसे चीनी में है सो दूध है सो मिल जाती है, इस प्रकार से सिक्किम के हम लोग को भी पहली बार पता चला गया, बहुत ही अजीब फील किया कि भारत में ये यहाँ पे है सो सिक्किम है सो मिलाया गया है। जैसे आप कैसे पिताजी बोलेंगे कि आपको खरीद के लाए हैं तो आपको कैसा फील होगा, यानी कि असम्मित होगा, इसी तरह हम लोग के भी हुआ था। और इसमें सो भारत विदेशी राज्यों को मिला सकता है। उसमें आर्टिकल किसमें कहा गया, R2 में, और आर्टिकल 3 में क्या चाहिए, संसद है सो किसी भी है सो भारत में राज्यों को नाम में परिवर्तन कर सकता है, या तो इसके सीमाओं में परिवर्तन कर सकता है, या तो विभाजित भी कर सकता है। और ये इन्होंने किया भी था, जैसे कैसे बिहार से सो झारखंड अलग कर दिया गया था। और इसी प्रकार से सबसे खतरनाक कब हुआ था, जब ये पेप्सू राज्य है सो को है सो अलग किया गया था, यानी कि पेप्सू राज्य, यानी पेप्सू किसको बोलते हैं, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन, ठीक है, पंजाब राज्य का ये पुनर्गठन कब, ये शाह आयोग की सिफारिश पर, शाह आयोग 1966 में ये आयोग की सिफारिश पर है सो इसमें वो था। और ये 4 भागों में से टूट गया था, जब जहाँ हिमालय था यानी कि जहाँ पत्थर, जहाँ से पहाड़ों में था उसको हिमाचल प्रदेश बना, जहाँ हिंदी बोला जाता था वहाँ हरियाणा, जहाँ पंजाबी बोला जाता था उसको पंजाब बना दिया गया, जहाँ दोनों स्टेट का है सो राजधानी है वो चंडीगढ़ है सो बना दिया गया था, और इसको है सो तोड़ दिया गया था। जैसा कि अभी आप लोग देख रहे हैं ये भारत देश का राज्य है, ठीक है, जैसे जब यहाँ राजस्थान हो गया, यहाँ पे है सो उड़ीसा हो गया, इस तरह पहले नहीं था। पहले कैसा था, ये भारत है सो ABCD राज्यों में सो बटा हुआ था, और इन सभी को देशी रियासतों को मिलाकर भारत का निर्माण किया गया था। इसमें भारत के 4 राज्यों, ठीक है, ABCD के में बांटा गया था, जिसमें पहला क्या चीज होता है, ये ब्रिटिश है सो ब्रिटिश का यहाँ पे शासन चलता था, वह जहाँ पे अंग्रेजों का है सो डायरेक्ट शासन चलता था, ठीक है। इसके बाद बी राज कहाँ किसको बोलते थे, जहाँ वह राज जहाँ पे देसी रियासत था, ठीक है, यानी कि यहाँ पर है सो अंग्रेजों के चमचे है सो बैठे रहते थे। 1857 की क्रांति में इतना अंग्रेजों को धोया था ना, उस दिन से इंग्लैंड की महारानी से कान ऐठ ली कि भारत के किसी भी राज्य को है सो कब्जा नहीं करेंगे, या तो किसी भी क्षेत्र को कब्जा नहीं करेंगे, बल्कि वहाँ पे है सो छल कपट करके, और वहाँ पे एक अपना चमचागिरी है सो, यानी कि अपने हिसाब से है सो किसी को चमचे के रूप में है सो शासन के लिए बैठा दिया गया है। और ये है सो कमिश्नरी स्टेट है, ठीक है, और जहाँ पे बड़ा बड़ा जैसे कोई मुख्य शहर हो गया, ठीक है, जैसे भोपाल हो गया, ठीक है, लुधियाना हो गया, ठीक है, ये सब शहर है सो और जयपुर वगैरह, ठीक है, कुछ बड़े बड़े शहरों को है सो वहाँ पे है सो कब्जा किया। वहाँ पे अंग्रेजों ने क्या चीज बोला कि यहाँ पे कमिश्नरी शासन होगा, ठीक है, कमिश्नरी शासन होगा, और यहाँ पे अंग्रेजों ने क्या चीज बोला कि यहाँ पे कमिश्नरी शासन, और हम लोग शासन नहीं कर। और ये चोट्टा लोग अंग्रेज है सो ये है सो कमिश्नरी को है सो अपने अंग्रेज ही चयन करके भेजते थे, और उसको उस हिसाब से ट्रेनिंग दिया जाता था कि ये सिर्फ भोपाल जैसे एक कमिश्नरी क्षेत्र है तो वहाँ पे लोग कैसे शासन थे, उस हिसाब से इसको ट्रेनिंग दिया जाता था। और इसके बाद डी में यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश था, उसमें एक थे, और इसमें प्रिंसिपल स्टेट में कितना था, 9 राज्य था, और
ब्रिटिश स्टेट में 9 था और प्रिंसली स्टेट में कितना था, 9 थे। और इसमें कमिश्नरी ने 10 कुल शहरों को है सो भारत में कब्जा किया था। केंद्र शासित प्रदेश कितना था, ये था हमारे निकोबार। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ही मुश्किल होती थी यहाँ पे एक सीमा में, जैसे कि यहाँ पे है सो ये राज पूरा हो गया। ठीक है, ये रहा। और यहाँ पे तेलंगाना में था, जैसे हैदराबाद महत्वपूर्ण, यहाँ पे एक जयपुर हो गया, राजस्थान के यहाँ पे जयपुर। ठीक है, इसी प्रकार है सो कोई भी कानून जैसे लाया गया तो ये राज्य के लिए। ठीक है, ये बी सी डी। ठीक है, कोई भी कानून अंग्रेज लाता था, बोलता था कि ये राज्य के लिए ही है। जैसे ये राज्य में ये इतना क्षेत्र आ रहा था, तो यहाँ पे भी बोला जाता था कि ये राज्य के लिए ये कानून। कभी सुने कि आप लोग ऐसा आधा भारत में जीएसटी, आधा भारत में जीएसटी है ही ना, या तो आधा भारत में ऐसा कोई भी कानून ऐसा लागू हुआ, जैसे किसान बिल को वापस लिया गया तो आधा भारत में वापस लिया, आधा में नहीं लिया गया, ऐसा कानून है ना। तो यहाँ पे है सो इस प्रकार चलता था, ए बी सी डी करके यहाँ पे है सो चलती थी। भारत है सो आज़ादी से पहले 552 देशी रियासतों में है सो बटा हुआ था और पूरी तरह से भारत है सो बिखरा हुआ था, कि बुंदिया की तरह से पूरी तरह से छिटाया उठा था। लेकिन इन सभी को है सो भारत में मिलाने का काम किसको दिया, बीपी मैना और सरदार पटेल को है सो दिया गया था। और इसमें लॉर्ड बैटन का भी बहुत बड़ा है सो योगदान रहा था। और इसमें सो भारत के 552 देशी राष्ट्रों को सभी को लेटर लिखा गया था कि आप स्वेच्छापूर्वक है सो भारत में मिल जाएंगे, और कुछ ऐसा मांगे आप लोग को भी पूरी कर दिया गया, यानी कि कुछ छोटी मांगे, क्योंकि एक छोटा सा किला देने से क्या ही फर्क पड़ेगा। ठीक है, और तो इसी तरह से सभी को जैसे भी माने डरा धमका कर इन लोग को मना गया। लेकिन 3 को है सो देशी रियासत बांधने के लिए है तैयारी नहीं था। पहला था ये जूनागढ़। ठीक है, यहाँ का है सो नवाब से मिलने के लिए तैयारी नहीं था। और यहाँ का ये हैदराबाद। ठीक है, ये हैदराबाद, और ये तो अपना देश बनाना चाहता था। ठीक है, अपन झंडा तो यहाँ पे मरल बगुला। ठीक है, यहाँ पे बगुला का झंडा था। ठीक है, हरि सिंह का यहाँ कश्मीर में। ठीक है, इसमें देखेंगे जूनागढ़, सबसे पहले क्या से देखेंगे जूनागढ़। यहाँ का नवाब था से वो बोल रहा था कि पाकिस्तान में मिलेंगे। हमारी जिन्ना से बातें हो गई कि मैं पाकिस्तान में मिलना चाहता हूँ। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि यहाँ का है सो शासक था सो मुस्लिम था, लेकिन जनता है सो हिंदू थी। और यहाँ जस्ट उत्तर, यहाँ हरि सिंह है सो राजा से हिंदू था और यहाँ की जनता है सो मुस्लिम थी। लेकिन यहाँ हरि सिंह का है सो प्रधानमंत्री शेख अब्दुल्ला था। हरि सिंह का पूरा है सो शेख अब्दुल्ला के ही कंट्रोल में थे, क्योंकि उसका बात है सो बहुत ज़्यादा है सो मानता था ही है। कैसे हरि सिंह है सो मानते थे। जब यहाँ पे तो यहाँ किधर से जाएगा, इधर सरदार पटेल ने तुम बोला कि पाकिस्तान किधर से जाओगे, उड़ के यार इधर यहाँ की जनता पूछ देगी। जब जनता का रेट यहाँ पे है सो जनमत संग्रह करवाया गया, तो ये सभी लोग है सो भारत में मिलना चाहा, तो यहाँ पे है सो जूनागढ़ का है सो भारत में मिला दिया गया। कैसे जनमत संग्रह के द्वारा से भारत में मिला लिया गया। आप था जो जूनागढ़ था उसको कुत्ता पालने का बहुत ही शौक था, और ये अपने सिपाही को बोला कि कुछ तो तेरा मिले या ना मिले, मेरा 250 कुत्ता को है यहाँ से भेज दो, मेरा 250 कुत्ता है पाकिस्तान ला दो। ये यहाँ पे सरदार पटेल भी माथा तक दिए कि लोग कैसा है यहाँ का राजा, इसका राज चला गया, पूरा सिंहासन चला गया, लेकिन इसको 250 कुतवा है। सरदार पटेल को कुतवा नहीं देखना चाहिए, यहाँ से माथा एकदम पूरा। और जब कुतुब गया तो यहाँ पाकिस्तान तक सुना था एकदम चाय। लेकिन यहाँ जब आगे देखते हैं यहाँ पे हैदराबाद हो गया। ठीक है, ये हैदराबाद तो मिलना ही नहीं चाह रहा था, और यहाँ का निजाम कर रहा था मैं भारत में नहीं मिलूंगा। और ठीक है, डायरेक्ट ये बोल दे रहा है एकदम सरदार पटेल को, मैं भारत में नहीं मिलूंगा। अगर हमें मिलाना चाहता है तो है सबसे पहले है सो हमारी लाशों से गुजरना पड़ेगा। इसमें कौन सी बड़ी बात है। ठीक है, उसमें सरदार पटेल बोल दिया ठीक है गुजर जाएंगे लाश में, इसमें कौन सा बड़ा बात है। ठीक है, तो यहाँ पे है सो जब सेना ने अटैक की तो उस समय है सो 1945 में यूएनओएस की स्थापना हो चुकी थी, और 1947 में अंग्रेज है सो छोड़ के गए। और यह कह के गए थे कि अंग्रेज है सो आप भारत में मिल सकते हैं, या तो पाकिस्तान में मिल सकते हैं, या तो खुद का ऐसा देश मिला सकते। तो उस समय यूएनए को ऐसा भारत सरकार पर नोटिस आ गया, गृह मंत्रालय पर है सो नोटिस आ गया कि आप है सो सेना को ये है सो भेज नहीं सकते हैं, आप किसी भी देश जब बनाना ये चाह रहा है तो सरदार पटेल ने कहा कि कोई बात नहीं। ठीक है, सेना को बोले कि आप लोग है सो वर्दी से पुलिस वर्दी पहनो। ठीक है, वर्दी उतारो और पुलिस वाला ड्रेस पहनो और घुसो और मारो चौथा को। यहाँ पे जब मारा ना पूरी तरह से सरेंडर कर देता। अभी कुछ देरी जब सरदार पटेल बोल रहे थे, अभी कुछ देरी बोल रहे हैं हमारी लाश है, कोई बात नहीं महाराज गलती होगी। ठीक है, तो यहाँ पे ऑपरेशन पोलो के द्वारा है सो यहाँ पे है सो इसमें पुलिस की वर्दी में है सो सेना को भेजा गया था। ऑपरेशन पोलो के द्वारा है सो हैदराबाद को मिला गया। और ये चौथा के पास बहुत सारा धन दौलत था। ठीक है, ये लड़ा भी था पूरा एकदम जी जान लगा के अपने, फिर भी भारतीय सैनिकों से हमें हार। कश्मीर के मिलाने की बात आई। ठीक है, तो इसमें से मिलने के लिए है सो भारत में ये तैयार ही नहीं हो रहा है। तभी है सो यहाँ पे है सो पाकिस्तानी घुसपैठियों ने यहाँ पे है सो भारत कश्मीर पर है सो पूरी तरह से अटैक कर दिया। ठीक है, अटैक कर दिया तो यहाँ पे है सो पूरी गजब तो तब हो गई कि यहाँ की है सो पूरी आधी तरह से पूरा से कब्जा लिया। ठीक है, और यही पीओके क्षेत्र है सो उसको बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे पूरी तरह से इतना कब्जा लिया, और यहाँ पे गजब तो तब हो गया कि देखो युद्ध में है सो लाशें गिरती है ये मानते हैं, लेकिन एक मानवता रहता है ना। लेकिन यहाँ पे है सो 4-5 लोग पसंद आए। ठीक है, कोई महिला सब है लड़की से वहाँ पसंद आया, तो ये पसंद आता था ना, और उन लोग को ले जाके ये चौथा है पाकिस्तान अभी हम धार काटेंगे घर। ठीक है, इन लोग से है सो सभी से हम शादी करेंगे। ठीक है, इस तरह करता था,
बहन बेटियों के साले चोटका लोग है सो उठा के ले जाते थे यहाँ पे। इसी टाइम है सो पूरा तरीके से विख्याल आया यहाँ पे है सो पंडित जवाहरलाल नेहरू पर के हरि सिंह है महाराज बचा लीजिए। तब यहाँ के जैसे सेना है सो को लड़ने के लिए आदेश दिया गया, तो लड़ने के लिए है सो जाने से है सो मना कर दिया गया था, क्योंकि उस समय भारत का कमान है सो पूरी तरह भारत सरकार के अंदर नहीं था। वो अंग्रेज ही इसको कंट्रोल करते थे भारतीय सेनाओं पे उस समय। क्योंकि देखो 1947 से जब आज़ाद हुआ, जब तक संविधान लागू नहीं हुआ था ना, उस समय किसके हाथ में कौन कंट्रोल कर रहा है ये कहना मुश्किल है। या तो नेहरू कंट्रोल कर रहे हैं कि माउंटबेटन कर रहे हैं, या तो अंग्रेजों के द्वारा जो ऊपर से आते थे फैसले वहाँ की रानियों के द्वारा, ठीक है, वो है महारानी जो नियम थी उसके अनुसार यहाँ पे कहना मुश्किल है। तो है सो आया यहाँ पे हरि सिंह, तो हरि सिंह है तो बोला कि ये इसमें सिग्नेचर करो कि मैं भारत में मिला सर। तो उन्होंने लिखा, मैं कश्मीर का राजा हरि सिंह, मैं भारत में विलय होने का यहाँ पे विलय होने होता नहीं, भारत में मिलता हूँ। तो यहाँ पे है सो सिग्नेचर किया, ठीक है। तब है सो भारतीय सैनिकों ने यहाँ पे लड़ा और इस समय सो पूरी तरह से इन लोगों को मार भगाया था, ठीक है। और इन सैनिक इतने दरिंदे थे, यहाँ की बहन बेटियों को है सो उठा लिया जाता था और जो पहुंचाने जाते थे, ठीक है। माना कि है सो सरे गिरती है युद्ध में, लेकिन हमारे सैनिकों ने भी लड़ाई लड़ा, ठीक है। कारगिल की लड़ाई लड़ी और 1971 में पूरा बांग्लादेश से घुस के पाकिस्तानियों के 93,000 सैनिकों को सरेंडर करवा दिया। लेकिन कोई बोल दी भारतीय सैनिकों ने कोई भी महिला के ऊपर है सो किसी का आरोप या कोई किसी तरह से बदतमीजी की थी, लेकिन ये चोट्टा 93,000 सैनिक उस समय ये को सरेंडर करवा दिया था। तो इतना इन लोग चोट्टा लोग खाया था कि बाद में अकाल उस समय करवा दिया। हम लोग को लाज शर्म लगेगा किसी यहाँ जाते हैं तो कि 2-4 बार पूछे खाना तब खाऊंगा, लड़कियों में कार होता है 10 बार पूछे तब खाएंगे हम। एक पाकिस्तान साइड चल गए थे, एक बहुत ही काबिल ऑफिसर थे, ठीक है, एक ब्रिगेडियर उस्मानी, ठीक है। ये पाकिस्तान साइड इधर चल गए थे। तो है सो यहाँ पे है सो जिन्ना ने कहा कि आप पाकिस्तान आ जाइए, तो यहाँ पे है सो पाकिस्तान में मैं आपको है सो सेनापति बना दिया। तो उसमें नेहरू ने उस समय बोला था कि आपको तो सोच रहे थे कि यहाँ का हम लीडर बना दे और ये आतंकवादियों से लड़ने का मौका दे, यानी कि ब्रिगेडियर उस्मानी को, ठीक है। ये उस्मानी थे, तो जिन्ना को गरिया दिया पूरा चोट्टा कहीं के फोन। फिर इन्होंने भारत सरकार यहाँ पे आया भारत में और उस यहाँ पे सेना का कमान लिया और यहाँ पे लड़ने के चला गया। और ब्रिगेडियर उस्मानी ने उन लोगों को उस तरह खड़े के पूरी तरह से भगा दिया। और जब भगाए तो उस टाइम से आज 2024 आ गई, चोट्टा पाकिस्तानियों ने एक कदम है सो भारत के आगे है सो कब्जा करने का दम नहीं हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे है सो इसका फैसला है सो, ठीक है। पीयूएफओ का जो लड़ाई हुआ तो ये है सो 1945 में है सो यूएनओ का निर्माण हुआ, तो ये है सो फैसला है सो यूएनओ में अटक गया, सो आज तक अटका हुआ। उस समय सो पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल ये सब बहुत बड़े बड़े वकील थे। लोग सोचा कि हम लोग ये सब मामला को आसानी से निपट लेंगे, लेकिन आज तक है सो यहाँ पे मामला कोई भी यूनियन में जाता लगभग 100 साल बाद फैसला आता है। जब हरि सिंह है सो भारत के विलय पत्र में है सो सिग्नेचर कर रहे थे, उसी समय भारत में मैं मिलना चाहता, तो उसी समय चोट्टा ने आनंद खान में 370 सो मांग कर दिया गया है, यहाँ का एक अलग सा कानून रहेगा, ठीक है। तो उसी समय उस समय भारत को ऐसा देखना है सो अच्छा, यानी कि मिलाना बहुत जरूरी था उस समय, क्या कि जिन्ना की खतरनाक नीति थी और लॉर्ड माउंटबेटन का है सो कुछ नीति था और ऊपर से कुछ आदेश आता था। उस समय लोग हर वक्त में सो मिलाना देश के लिए हित में समझा और इसीलिए वहाँ के लोगों ने मिला लिया था। और इसी समय 370 ऐसा डिमांड कर दिया गया था और 370 को ऐसे 2019 में अगस्त में ऐसा खत्म कर दिया गया था। भारत ऐसे पूरी तरह से आज़ाद हो गया था और सभी देशी रियासतों को सो मिला दिया गया था, लेकिन उस समय भी भारत ऐसा ABCD राज्यों के अनुसार ही चलना था, इस हिसाब से चल नहीं पाता, ठीक है। तो इसी समय ऐसा कुछ समितियाँ थी, ठीक है, जैसे एसके धर कमेटी थी, ये भाषाई आधार पर राज्यों के गठन में सबसे पहले 1948 ईस्वी में एसके धर आयोग ने गठन किया, लेकिन भाषाई आधार पर है सो राज्यों का गठन का ये है सो पूरी तरह से विरोध कर दिया कि ये भाषा के आधार पर है सो भारत में ऐसा नहीं लागू किया जाएगा। एक और समिति थी, ठीक है, JVP, ठीक है, ये जवाहरलाल नेहरू और पटाभी सीतारामैया और सरदार पटेल थे, ठीक है। इन्होंने भी भाषाई आधार पर राज्यों के गठन का है सो विरोध कर दिया गया था, ठीक है। तो इसी बीच है सो क्या चीज हो रहा था, ठीक है। ये आंध्र प्रदेश में है सो तेलुगु भाषा की मांग पर एकदम आंध्र प्रदेश का है सो पूरी तरह से मांग बढ़ गई कि तेलुगु भाषा पर आंध्र प्रदेश को हमको दे दिया जाए, ठीक है। तो 1952 तेलुगु भाषा का अलग मांग करते हुए एक श्री पेटलूराम रामलू थे, ठीक है। ये भूख हड़ताल को पूरी तरह से बढ़ गया और ये 56 दिन तक है सो पूरी तरह से भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे और गजब तब हो गया कि 56 दिन के बाद इनकी मृत्यु हो गया और ये मौत में पूरी तरह से पूरा जनता में खौफ है सो पूरी तरह से बढ़ गया और ये वहाँ पर विरोध प्रदर्शन पूरी तरह से बढ़ गया। और इन लोग कहने लगे अरे इतना तो जलील अंग्रेजी में नहीं था, इतना जलील ये लोग है, यानी कि नेहरू वगैरह पर ऐसा क्लेम लगा रहा था। तो इसी के बीच है सो
1 अक्टूबर ठीक है 1953 ईस्वी में मजबूर होकर तेलुगु भाषा के आधार पर है सो पहला राज्य आंध्र प्रदेश को अलग कर दिया गया। ठीक है, ये भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन है? आंध्र प्रदेश। इसको याद रखिए, ये सब एग्जाम वगैरह में है सो पूछता है। इसके बाद भाषाई आधार पर राज्यों का गठन 1953 ईस्वी में फजल अली आयोग ने गठन किया था। इसमें ठीक है, एक फजल अली आयोग को है सो 1953 में है सो आयोग ने गठन किया था। और ये रिपोर्ट कब दिया है? ये है सो ठीक है 1956 में रिपोर्ट दिया। ये भाषाई आधार पर राज्यों को कानूनी मान्यता दे दिया गया था और जिसके फलस्वरूप ठीक है ये 7वां संविधान संशोधन 1956 में पारित हुआ और इसके तहत ABCD राज्यों को रद्द कर दिया गया। और ये है सो फजल अली आयोग ने ठीक है 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश को है सो इन्होंने विभाजित किया था। और इस प्रकार भारत एक विशाल साम्राज्य के रूप में है सो निखर कर है सो सामने आया निखर कर। हाँ, जिसमें 28 राज्य अभी वर्तमान में 28 राज्य और 7 केंद्र शासित यानी 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, यहाँ टाइपिंग 8 केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। पहले केंद्र में 29 राज्य था तथा 8 केंद्र शासित, लेकिन जम्मू कश्मीर को है सो राज्य का दर्जा सो छीन लिया गया। ठीक है, यहाँ पे है सो राज्य का दर्जा छीन कर केंद्र शासित प्रदेश को में मिला देगा, तो इसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। लेकिन जम्मू और लद्दाख को 2 केंद्र शासित प्रदेश बना देंगे, इनकी संख्या 9 है, लेकिन एक डिसीजन लिया गया है। ठीक है, कि दादरा नगर हवेली और दमन एवं दीव को इन्हें एक कर दिया गया। और इस प्रकार भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। देखो, भारत में आज़ादी तो मिला, लेकिन आज़ादी से पहले यहाँ पे शुरुआती में बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था और इस तरह से एक भारत का है सो निर्माण हुआ। जय हिंद। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।